तुम्हें कुछ मालूम हुआ? माँ पिताजी का खून। और जानती हो, बड़े भैया श्यामू के ऊपर खून का इल्जाम लगाया गया है और खून चाचा अमरनाथ ने करवाया है। भैया के नाम से वारंट जारी है। भैया के पीछे पुलिस लगी हुई है। माँ लेकिन मेरा लाल कहाँ पर है? इस वक्त उसको बता के भगा ले देते मेरे लाल। हमने भगा दिया है। देवर जी, तुमने क्या किया? मेरा सुहाग उजाड़ के तुमने अच्छा नहीं किया। हर दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कहीं पर मातम हो रहा है तो कहीं पर जश्न मनाया जा रहा है। इधर मेरा दिल जल रहा है और इधर खुशियां मनाई जा रही हैं। भाभी साहिबा, देखा तुम्हारे बेटे श्यामू ने क्या किया? और खून श्यामू ने अपने पिता का किया खून। श्यामू खबर, सांप को पाल रखा था आस्तीन में, डस लिया मेरे भाई को ऐ बेखबर। ये तो तुम्हारी औलाद थी, अगर कहीं मेरी औलाद होती तो खड़े खड़े गोलियों से उड़ा देता। झूठ क्यों बोलते हो हरि देवर जी, अभी झूठ क्यों बोलते हो?
कभी बाप मारे नहीं, और कैसे करी लूं अकेले तेरी बात से, कैसे करी लूं अकेले तेरी बात से। एक बेटा कभी बाप मारे नहीं। भाभी साहिबा, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं कि एक मां अपने बेटे को दोषी नहीं कहेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनहगार बेटा हो, लेकिन दोषी नहीं कहेगी। और तुम श्यामों की तरफदारी कर रही हो भाभी साहिबा, और खून साबित हुआ, झूठ हो या सही, खून साबित हुआ। जो खून साबित हुआ, झूठ हो या सही, जिद करने में कुछ ना नफा पाओगी। कर तरफदारी श्याम कि ये सोच लो, खाम खा तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। कर तरफदारी श्याम। भाभी साहिबा, जो होना था वो तो हो गया। मेरा लाल, मेरा प्यारा प्यारा भाई इस दुनिया से चला गया। अरे मेरे दिल पर क्या बीत रही है, जरा मेरी आत्मा से पूछो। भाभी साहिबा, अब आपके पास मैं किस लिए आया हूं, और किस लिए आए हो? तो कान खोल कर सुनो भाभी साहिबा। भाभी साहिबा, रुपयों की जरूरत है ये इस दम मुझे। भाभी साहिबा, ओ रुपयों की जरूरत है इस दम मुझे, और करना लाजिम है ये भाई का क्रिया कर्म, करना लाजिम है। और लाओ भाभी साहिबा, ये लाओ नक्शा जो खुफिया खजाने का है। भाभी साहिबा, वो खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हारे पास है। ये लाओ नक्शा जो खुफिया खजाने का है, और कहां पर गड़ी है वो सारी रकम, और कहां पर गड़ी है। लाओ और नक्शा जो खुफिया खजाने का है। लाओ नक्शा जो खुफिया खजाने का है, और कहां पर गड़ी है वो सारी रकम, गड़ी है वो।
तुम्हारे पास खुफिया खजाने का नक्शा है। हेलो हेलो। और आगे हमारा राम बरन भाई साहब कुकलन कपड़वा निवासी एक फ्रेंड में खुश होकर 10 रुपए नाम सल्तनत। धन्यवाद। तुम्हारे पास खुफिया खजाने का नक्शा है, वो नक्शा मुझे दे दो। इधर आओ जरा। वो नक्शा मुझे दे दो, मैं उस नक्शे के सहारे खजाने तक पहुंच जाऊंगा। वहां से रकम निकालकर अपने स्वर्गवासी भाई का क्रियाकर्म करूंगा। तो है नहीं पास में मेरे कुछ भी देवल। क्या कहा? तो है नहीं पास में मेरे कुछ भी देवल। रुपया का आके जब तक होगा गिरफ्तार ये श्यामू नहीं, कैद में राम को रखूं जिंदा में। तब से कह रहा हूं भाभी साहिबा, भाभी साहिबा। और भाभी साहिबा आसमान से बोल मार डालो मुझे और मुझको मंजूर है। मार डालो मुझे। मंजूर है। बस नक्शा कभी पाए सकते नहीं, चाहे जो भी सितमेगा चाहे जो। चाहे जो भी सितमेगा केवल नक्शा लेके हर एक पाए चाचा जी, हो रे बेखता कैद चाचा, न मुझको करो। अरे कौन मेरा भतीजा और मैं किसका चाचा?
मुझको करो, हर हाल पर मेरे अहले करम कीजिए। जोड़कर हाथ चाचा मैं विनती करूं, दया कीजिए चाचा मुझे मत मारो। मैं विनती करूं हाल पर मेरे कुछ तो तरस कीजिए। नजरे करम और तुझ पर, अरे रामो गोलियों का निशाना, अरे बनाता तुझे गोलियों का। और गोलियों का निशाना बनाता तुझे, ख्याल कर तेरे नजरे करम की तरफ। अब जो अल्फाज मुंह से अरे निकाला कोई, भेज दूंगा तुझे मैं अदम की तरफ। छोटे मुंह और बड़ी बात, काल का कोशिश नहीं चाचा, और ले जाकर 10 नंबर जेल में डाल दो। चाचा आखिर मैंने इससे कौन सी खता किया है चाचा, जो मुझे इस तरह से पीट कर जिंदान में डलवा रहे हो चाचा। किया है जो तूने खता, खुद ब खुद जान जाएगा, और अपनी करनी की सजा मरदूद मुझसे पाएगा। ले जाओ। भाभी साहिबा, देवकी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लाल ऐसे मत करिए। हाथ जाकर किसी मंदिर में जोड़ो, हम तुम्हारे भगवान नहीं। मेरी बात सुनो, एक बेटा तुम्हारा कहीं भाग गया और दूसरा बेटा जेल गया। अभी भी वक्त है भाभी साहिबा, और जरा सी नहीं देरी, ऐ भाभी लगा। जरा सी नहीं देरी, ऐ भाभी लगाओ, जरा सी नहीं देरी, ऐ भाभी लगाओ। नक्शा मेरे हाथों में गहाओ।
मेरा कहा भाभी कर दीजिएगा। भाभी साहिबा, अगर तुमने हमको नक्शा नहीं दिया तो जानती हो मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। मेरा कहा भाभी कर दीजिएगा, मेरा कहा भाभी कर दीजिएगा। न देरी लगाओ, न देरी लगाओ। खुफिया खजाने का नक्शा। चाहे आज मेरी जान ले, लेकिन नक्शा मुझे नहीं मालूम। मैं नक्शा कहीं से क्या हुआ मैं क्या बता दूं। अगर तुम नक्शा नहीं दोगी तो देखती हो आज तुम्हारी जान ये अमरनाथ इस हंटर से ही लेगा। ठीक है, तोड़ दूंगा तेली हड्डी। भाभी साहिबा। विजय सिंह जी। अचानक यहाँ पर हाँ, क्या मकसद है आने का? मकसद यह है कि अपनी भाभी को सोचने का मौका दे दिया जाए। सोचने का मौका? हाँ हाँ, अगर एक हफ्ते के अंदर खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हारे हाथ में नहीं देती हैं तो आगे इससे भी ज्यादा जिल्लत उठाएंगी। मेरे वफादार दोस्त, तुम हमारे दोस्त हो, मैं तुम्हारा लिहाज करता हूं, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं भाभी साहिबा को 8 दिनों की मोहलत देता हूं। जी हाँ भाभी साहिबा, एक बात याद रखो, अगर 8 दिनों के अंदर वो खुफिया खजाने का नक्शा हमको नहीं मिला तो इससे भी ज्यादा जिल्लत उठाओगी। महारानी जी, क्या? अब तुम एक काम करो, यहां से खुफिया खजाने का नक्शा लेकर कहीं भाग जाओ। अगर अपने लिए अच्छा चाहो तो मैं भी। इस नक्शे के लिए मेरा पूरा परिवार घर से बेघर हुआ और बर्बाद हो गया। मेरे स्वामी जी ने मेरे दोनों लाल मेरे पास नहीं है। इस महल में मुझको रह क्या करना। लेकिन देवर जी, इस नक्शे को तुम कभी नहीं पा सकते हो, चाहे कुछ भी हो। नहीं, अगर तुम नक्शा नहीं पाओगे तो ये घड़ी रकम कभी नहीं पा सकते हो, चाहे जितनी चिन्हित ढाले पड़े, लेकिन ये नक्शा
मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो। और बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, यूं परवाह वाले परवाह। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले तो प्यार दे। जो तुझको यही था, फूल खिले तो प्यार दे। कलिया चुराया, लौट गई घर और द्वार रे नसीबा। ससुर हर रहिया अंधेरिया होई गए, धना चल ससुर हर रहिया अंधेरिया होई गए। रूपावती अपने चमन में घूमने जाती है और देखिए अपने मन में क्या सोचती है। यही तो तुम्हारा चमन है। जी हाँ, चलो गाते बजाते टहलो। चले। हाँ हाँ, देरी किस बात की है? चलो। ओ सावन का महीना और पवन का